everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. You must have seen in our old vlogs that we spent a night in Delhi. We also explored a lot of places in Delhi और finally हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट 2 आवर्स पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ करनी थी। और इसके बाद जब हमारा बोर्डिंग टाइम हो चुका था तो हम लोगों की शटल बस भी आ गए थे और हम लोग आराम से बैठ गए थे। So guys, we booked an Indigo flight. Our flight was at the end of terminal, so the shuttle bus took us to our flight. We finally boarded our flight and we were very excited for our trip. और हम लोगों ने अपने फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें खाई। और ये रहे मेरे पापा जो कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेफ्ट साइड ममा और मैं बैठे थे और राइट साइड पापा और दी बैठे थे। हम लोगों ने अपने स्नैक्स ऑर्डर कर लिए थे और हम अच्छे से उसे एंजॉय कर रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। तो 2 आवर्स जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे कोलकाता और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ मुरमुरे, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वैसे हमारी 3:30 फ्लाइट थी और 6 o'clock तक हम इजीली आराम से पहुँच गए थे। और वी आर वेरी लकी कि जैसे ही हम एयरपोर्ट में उतरे और वहाँ पर हमें बाहर बस मिल गई जहाँ पर हमारा होटल बुक था। और ये रहा हावड़ा ब्रिज जो कि मैं वीडियोज़ में देख रही थी जब मैं कोलकाता नहीं गई थी। एंड फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं कोलकाता पहुंच गई थी और मैं इस ब्रिज को देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे फेमस इस ब्रिज को माना जाता है। और हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल और ये रहा हमारा रूम, यहाँ से हमारी एंट्री थी। हम लोगों ने फैमिली रूम बुक किया था और यहाँ पर किंग साइज डबल बेड थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और यहाँ पे दूसरी खासियत ये थी कि यहाँ पर 24/7 गर्म पानी था। हम लोग एक ऐसे वेदर में आए थे कोलकाता, ना ही ज़्यादा गर्मी थी ना ही ज़्यादा ठंड थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग अच्छे से फ्रेश अप हुए और चले गए थे डिनर करने के लिए। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि हमारे होटल के नीचे एक आंटी है जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और बिल्कुल फ्रेश खाना बना रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ से पैक करके अपने होटल में जाकर खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से खाना पैक करवाया और चले गए अपने होटल की तरफ। होटल के नज़दीक ही एक अंकल यहाँ पे फ्रेश दूध भी बेचते थे और फ्रेश दही भी। तो हम लोगों ने अपने डिनर के साथ के लिए दही भी यहाँ से पैक करवा ली और अपना डिनर होटल में जाकर एंजॉय करा। गाइस फैमिली के साथ घूमने का ना कुछ और ही मज़ा आता है लिटरली। और इस तरह से साथ में बैठ के खाना खाने का और ही ज़्यादा मज़ा आता। और साथ में ये घर वाला खाना, ओ हो मैं क्या बताऊँ यार। गाइस हमारे होटल के ऑपोजिट ही एक बहुत सुंदर भोलेनाथ जी का मंदिर था। तो हम लोग अच्छे से फ्रेश अप हुए नेक्स्ट डे और चले गए भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और हमने अपने दिन की शुरुआत मंदिर से करी। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी हम लोग चले गए थे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में परांठे नहीं खाए, हम लोगों ने यहाँ की फेमस कचौरियाँ खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और गाइस स्ट्रीट फूड खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। और वैसे भी अगर आप लोग कोलकाता आए हो ना और अगर यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं खाया ना तो कोई मज़ा नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्रेश बना रहे थे और इट कॉस्ट अस 20 रुपीज़, जिसमें हमें 4 कचौरियाँ और आलू की सब्जी मिली है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किया मसाला डोसा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये मुझे टेस्ट ना बिल्कुल सैंडविच जैसा दे रहा था और ये भी बिल्कुल फ्रेश बना रहे थे, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से इसे सर्व किया, बहुत अच्छा तरीका था इनका। एक छोटी सी बाउल थी जिसमें इन्होंने सर्व किया था और इसमें 2 टाइप्स की चटनी दी थी। एक नारियल की चटनी थी और दूसरी वाली चटनी मुझे नहीं पता। और ये सच्ची में सैंडविच का टेस्ट दे रहा था। इट्स टू यम। गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे रेडी होने के लिए और दी ने की थी ओला कैब बुक फॉर द साइट सीन। सबसे पहले हम लोग गए विक्टोरिया मेमोरियल जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल और दी हमारी पीछे से वीडियो बना रही थी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटो शूट करी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। Guys, the Victoria Memorial is a grand marble building built to honor Queen Victoria and it's a popular tourist destination. It's known for its beautiful architecture and the collection of artifacts related to British India. आप लोग देख सकते हो
कितना सुंदर ये विक्टोरिया मेमोरियल अंदर से था और कितना अच्छा इसमें आर्ट किया गया है। और ये सारे के सारे ब्रिटिश के टाइम से लेकर यहाँ पे प्रिजर्व किए हुए थे, जितना भी आर्ट वर्क और आर्टिफैक्ट्स थे। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो चीज़ मैंने अपनी हिस्ट्री में पढ़ी है वो मैं उसको रियलिटी में देख रही थी एंड मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। Guys, it is a house of a collection of artifacts related to British India, including paintings, sculptures and documents. बहुत पुराने टाइम के थे and you can also see exhibits on the history of the British Raj, the lives of prominent figures and the culture impact of British rule. There are also galleries dedicated to India art and craftsmanship. अंदर से आने के बाद हम लोगों ने इसे बाहर से एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस खींची और हम लोगों का कुछ खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर एक भैया थे जो गोलगप्पे बेच रहे थे और यहाँ के गोलगप्पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर हमने गोलगप्पे भी ट्राई किए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किए मूंग दाल के पकौड़े जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप लोग देख सकते हो, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोगों ने यहाँ का स्ट्रीट फूड जितना हुआ उतना ज़्यादा टेस्ट किया। अंकल जी मूंग दाल के पकौड़े ये हरी चटनी के साथ दिए थे एंड इट वाज गुड। उसके बाद मम्मा को चाय पीनी थी, तो चाय तो यहाँ नहीं थी लेकिन यहाँ पर एक अंकल थे जो कि कॉफ़ी बेच रहे थे और इट वाज आल्सो गुड। मम्मा ने सिर्फ 1 कप चाय लिया, हम लोगों ने किसी ने भी चाय नहीं पी। गाइज, इसके बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट प्लेस और अब हम जा रहे थे एलिपोर जू ऑफ कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल से ये जू सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, इसीलिए हम लोग लोकल बस में गए। और गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ की लोकल बस बिल्कुल ही डिफरेंट थी हिमाचल की बसेस से। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ट्रेन वाला था। तो हम लोग पहुँच गए थे जू और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिप्पोपोटामस जो कि बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था और ये शायद कुछ खा रहा था, देखो कितना बड़ा है ये। उसके बाद हम लोग चले गए थे जिराफ को देखने के लिए। मैंने आज से पहले कभी भी जिराफ को फेस टू फेस कभी भी नहीं देखा था और जब मैंने देखा तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा लंबा था और ये बहुत क्यूट लग रहा था। गाइज, हमारा जू जाने का मेन मोटिव यही था क्योंकि पापा को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली और बहुत ज़्यादा ध्यान से इन एनिमल्स को देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। इवन मैं भी इन्जॉय कर रही थी, लेकिन इस जिराफ को देखकर तो ना मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और ये रहे मेरे मम्मा पापा। दिस इज स्पूनबिल बर्ड। और इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे टाइगर, जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी और ये सोया हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर था और हम लोग इसको इतने नज़दीक से नहीं देख पाए। और फिर हम लोगों ने देखे क्रोकोडाइल और गाइस यहाँ पर 6 क्रोकोडाइल थे, 5 to 6 क्रोकोडाइल थे जो कि सोए हुए थे और इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये नकली है, लेकिन ये नकली नहीं थे क्योंकि मैंने इनको देखा कि एक ने अपनी टेल हिलाई और एक ने अपना हाथ हिलाया। इसके बाद हम लोगों ने देखा सांबर डियर और कक्कर डियर जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट जैसे थे और एक छोटा सा बेबी भी था जिसको मेरा मन कर रहा था कि मैं गोदी में ले लूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। और फिर हम लोगों ने देखा कैंगेरू, देखो गाइस कैंगेरू। गाइज, इसके बाद हम लोगों ने देखा वाइट बंगाल टाइगर जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था और मैंने इससे पहले कभी भी वाइट बंगाल टाइगर नहीं देखा था, सिर्फ अपनी बुक्स और मैगजीन्स में ही देखा था। और फिर हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने। गाइस, जू बहुत ज़्यादा बड़ा था तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा चले हुए थे जिसकी वजह से हम लोग थक चुके थे, तो इसीलिए हम लोग होटल आ चुके थे और हम लोगों ने रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चले गए थे फिर से घूमने के लिए। दी और मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे कुछ मीठा खाने के लिए और हम लोग आ गए थे बलराम मलिक स्वीट शॉप। तो गाइज़, अगर कोलकाता आए और यहाँ का कुछ मीठा नहीं खाया तो फिर यहाँ आना मुझे नहीं लगता वर्थ है। तो यहाँ का जो सबसे फेमस जो मुझे लगा वो था यहाँ पे रसगुल्ला, दैट इज़ बेक्ड रसगुल्ला जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने थोड़ी थोड़ी करके यहाँ की जो भी फेमस मिठाई थी वो हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करी।
सो गाइस सारी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम यहाँ की मिठाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके टेस्ट कर सकते थे। लाइक हमें वो किलोज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी टेस्ट कर सकते हो। What is the name of this? This is chana roll. This is chana roll. You can see. Let me eat how it will taste. Wow, it's too yummy and fresh. Too yummy. Yum. और क्या फेमस है? कैसे बुलाते हैं? कौन से? हाँ This is called sandush. Look at the सो गाइस हमने नॉर्मल रसगुल्ला तो खाया है, लेकिन बेक्ड रसगुल्ला कभी भी नहीं खाया है। तो ये है वेस्ट बंगाल का फेमस रसगुल्ला विच इज़ बेक्ड एंड लेट मी टेस्ट इट। वाओ, इट्स टू यम्मी गाइस। इतना टेस्टी है, हमने कल ले लिया। You must try it. सो गाइज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया था और इसी शॉप में यहाँ पर नमकीन चीज़ें भी मिल रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कचौरियाँ। एंड यहाँ की कचौरी थोड़ी डिफरेंट थी, जो कि हमने एक स्ट्रीट वाली कचौरी से खाई थी और मंगा लिया था अपने लिए समोसा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर एक शॉप थी जहाँ की कचौरियाँ हमने सुना था बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कचौरियाँ खाई, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें हींग का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आ रहा था। वैसे मुझे हींग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सच्ची में मुझे बहुत अच्छी लगी ये कचौरियाँ। इतना मीठा और नमकीन खाने के बाद हम लोगों को एक भैया दिखे जो कि कोकोनट वाटर बेच रहे थे, तो हमने यहाँ का कोकोनट वाटर भी ट्राई किया। ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ गोवा के वाटर के साथ, तो गोवा का वाटर ना मैं बोलती हूँ 10 आउट ऑफ 10 है। और उसके बाद यहीं पर एक नज़दीक स्टॉल था जहाँ पर एक अंकल बिल्कुल फ्रेश खाना बना रहे थे, आलू की भुजिया और वहाँ की जो लोकल दाल है उसको बनाया था, तो हमने उसको राइस के साथ ट्राई किया। सो गाइज द फूड वाज गुड। अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे हिमाचली खाने के साथ, तो हमारा हिमाचली खाना थोड़ा गाढ़ा बनता है और स्पाइसी बनता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा डाला जाता है और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता है। बट चलो वहाँ पर हम लोगों को अपना कुछ ऐसा लोकल खाने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। एंड द आलू भुजिया जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। सो गाइज इतना घूमने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम और वहाँ पर हमने 1 आवर के लिए रेस्ट किया और फिर से फ्रेश अप होकर चले गए थे घूमने। और आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग्स होती है और ये चले गए थे हम साइंस सिटी की ओर। Guys, then we came to the science city और साइंस सिटी इन कोलकाता इज़ अ कूल प्लेस टू लर्न अबाउट साइंस। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी, जैसे कि यू कैन सी कि यहाँ पर आपको स्पेस, अर्थ और टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। एंड देयर आर सो मेनी फन एक्टिविटीज़ फॉर एवरीवन, सो यू कैन सीज एज शोन इन द स्पेस थिएटर और एक्सप्लोर द साइंस म्यूजियम एंड लर्न अबाउट द अर्थ ऑल्सो। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रॉली में गए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत मज़ा आया। कितनी हाइट में थे हम लोग। सो गाइस साइंस म्यूज़ियम तक पहुंचने के लिए हमें रोपवे में आना पड़ता है और हम लोग पहुंच गए थे साइंस सिटी म्यूज़ियम। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से यहाँ का व्यू था और कितनी हाइट में हम लोग थे। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींच रहे थे और ये देख सकते हैं आप। One of the main attraction is the Science City complex which houses several facilities such as यहाँ पे आपको स्पेस थिएटर भी देखने को मिलेगा, साइंस म्यूजियम भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक एक्सप्लोरेशन हॉल है। तो ये वो एक्सप्लोरेशन हॉल था जहाँ पर आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और साइंस शोज देखने को मिलेंगे।
So guys, overall Science City is a dynamic institution dedicated to promoting scientific literacy and inspiring future generation of scientists and innovators. तो ये सब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए थे एंड यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में टिकट भी कटा था, तो मैं आपको वो बताना भूल चुकी थी। तो गाइस, साइंस सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और हम लोगों ने यहाँ पर आकर खाए मोमोज, डोसा एंड चाउमीन विच वॉज गुड। मोमोज तो मुझे यहाँ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, टू बी ऑनेस्ट। सो गाइस, स्नैक्स खाने के बाद हम लोग निकल गए थे इको पार्क के लिए एंड वाइल गोइंग टू इको पार्क तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आता है और इसका नाम है बिस्व बांग्ला गेट और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है। तो हम जब जा रहे थे उस टाइम तो इवनिंग हो चुकी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ से आपको पूरा कोलकाता देखने को मिलेगा एंड यू कैन एंजॉय द मील्स विद योर फैमिली और ये बहुत ज़्यादा कूल प्लेस है। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए थे अपने नेक्स्ट प्लेस में, दैट इज़ इको पार्क एंड इको पार्क इज़ ब्यूटीफुल बिग और बहुत सारी चीज़ें करने को यहाँ पर मिलेगी एंड देयर आर डिफरेंट एरियाज लाइक अ लेक वे यू कैन बोट एंड गार्डन्स विद अ प्रिटी फ्लावर्स। तो इस टाइम तो इवनिंग हो चुकी थी तो यहाँ पर लाइटनिंग हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यू कैन ऑल्सो फाइंड प्लेसेज ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ से देखने को मिल रहा था और यहाँ पर एक जैपनीज़ टेम्पल भी था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोरिया पहुंच गई हूँ, जापान पहुंच गई हूँ, मतलब क्या बताऊँ मैं मुझे तो जापान वाली वाइब्स आ रही थी। Guys, if I talk about the Japanese temple in Eco Park, so it is so peaceful spot and it's designed in a traditional Japanese style with the scenery atmosphere. So you can admire the architectures and enjoy the quiet surroundings. तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर वहाँ पर ये बनाया गया है और ये देखो, ये अब हम एंटर हो रहे थे जापानीज फॉरेस्ट में और ये यहाँ पे सामने बुद्धा का पूरा यहाँ पे स्कल्पचर बनाए हुए थे एंड यू कैन सी कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए थे। ये छोटे छोटे से जापानीज़ बनाए थे, आई डोंट नो कि इन्हें क्या बोलते हैं, बट इट वाज सो गुड गाइस। और ये देख सकते हैं आप जापानीज़ टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पर आके बहुत शांति मिल रही थी, ये देख सकते हैं। सो गाइज, मेरी बहन का आगरा जाने का तो बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन क्या करे, ये कभी गई ही नहीं आगरा, मैं तो गई हुई हूँ। तो यहाँ पर जब हम इको पार्क आए तो वी गेट टू नो कि यहाँ पर आपको एक पूरा डुप्लीकेट कॉपी मिलेगा ताजमहल का एंड सच्ची में मुझे तो ऐसी वाइब्स आ रही थी कि मैं ताजमहल पहुँच चुकी हूँ और ये सच्ची में बहुत सुंदर बनाया गया था। आई थिंक ये कुछ गत्ते वगैरह से बनाया गया था क्योंकि जब मैं इसको ऐसे टच करके बीट कर रही थी तो ये साउंड कर रहा था। और ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे अच्छे अच्छे से यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जापानीज के। तो गाइज, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग आ गए थे अपने रूम की तरफ और यहाँ पर हमने कोई डिनर नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खाया हुआ था और हमने जस्ट एक दूध का गिलास पिया एंड इट वाज आल्सो गुड क्योंकि यहाँ का ये प्योर दूध था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग चले गए थे साड़ी पहनकर। यहाँ का जो मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसअप है, हमने साड़ी पहनी थी, पैरों में आलता लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोग चले गए थे नेक्स्ट प्लेस के लिए। तो गाइज, हम लोग आ गए थे बेलूर मठ टेम्पल और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिसाइड किया था कि हम एक दिन तो टेम्पल्स ही टेम्पल्स कवर करेंगे। तो यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स थे, वैसे तो आप लोगों को भी पता ही है कि जो कोलकाता है वो काली माता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बेलूर मठ टेम्पल और दक्षिणेश्वर टेम्पल था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर 2 टेम्पल्स को पक्का ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेलूर मठ टेम्पल आए एंड बेलूर मठ टेम्पल इज़ अ हेडक्वार्टर of Ramakrishna Mutt and Mission. The temple complex is known for its unique architecture which blends various religious styles. उसके बाद हम लोगों को भूख लग रही थी तो मैंने और दीदी ने यहाँ पर बेल पूरी खाई and it was so cool, बहुत अच्छी थी।
सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग बेलूर मठ टेम्पल हम लोग जा रहे थे अब दक्षिणेश्वर टेम्पल एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि वो माँ काली का मंदिर है एंड माँ काली हमारी कुलदेवी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था एज यू कैन सी, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बोट में ही ट्रेवल करें क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक एंड ऑल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पर हम लोगों को पर पर्सन 20 to 30 रुपीज़ देना पड़ा एंड इस तरह से व्यू था। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोग थे जो बोट में ट्रेवल कर रहे थे। एंड ये जो मैं आपको पीछे टेम्पल दिखा रही हूँ ये हमारा बेलूर मठ टेम्पल था। तो हम बेलूर मठ से ही डायरेक्ट दक्षिणेश्वर टेम्पल तक गए एंड ये देख सकते हैं आप व्यू। और अंधेरा हो चुका था तो वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं बन पाई एंड शी इज़ माई सिस्टर एंड मम्मा और साथ में ही पापा बैठे थे। सो गाइज हम लोग पहुंच गए थे दक्षिणेश्वर टेम्पल और दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाहर ही माँ काली की इस तरह से मूर्ति बनी हुई थी जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। और यहाँ पर स्टार्टिंग में माँ काली की मार्केट थी जहाँ पर माता से रिलेटेड बहुत सारा सामान, पूजा का सामान मिल रहा था। और इफ़ यू आई कीप यू अपडेटेड तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं था। तो वो पहले ही लॉकर पे रख दिया जाता है और आपको फ़ाइन भी है यहाँ 500 रुपीज़ अगर आप साथ में लेकर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाई, किसी तरह की फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाई। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मेट्रो स्टेशन एंड ये था मेट्रो स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे अपना टिकट वगैरह बुक करने के लिए। एंड मेरे बाल ना बिल्कुल बिखर गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ये देखो हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। दक्षिणेश्वर टेम्पल से होटल के लिए हम लोग मेट्रो में आए और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेट्रो में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आना एज़ कम्पेयर टू बस। तो इस तरह से ये मेट्रो में आप लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट डे थी हमारी वापसी। ये रही मैं और मेरी सिस्टर और हम जा रहे थे फूड कोर्ट की तरफ। और मम्मा पापा को हो गए थे 25 ईयर्स कंप्लीट। तो मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी तो हमने एयरपोर्ट में ही सेलिब्रेट करी मम्मा पापा की एनिवर्सरी। और ये रहे मेरे मम्मा पापा एक दूसरे को केक खिला रहे थे। हमने ये मोमेंट बहुत इंजॉय किया क्योंकि हमने आज से पहले कभी भी मम्मा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी है। साथ में ही हमने कुछ खाने को भी मंगाया था, पनीर रोल, फ्राइड राइस एंड फिश। मम्मा पापा के लिए फ़िश एंड फ्राइड राइस मंगाए थे और अपने लिए पनीर रोल मंगाया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगाया था। तो ये रहा एयरपोर्ट। हम लोग अभी बैठे हुए थे क्योंकि हमारा अभी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ था। इस बार मैं और मेरी दी बैठे थे साथ और मम्मा और पापा को हमने साथ बिठाया था। और ये रहे मेरे मम्मा पापा जो कि पीछे बैठे हुए थे और मम्मा पापा ले रहे थे चाय के मज़े। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस कि चाय ले रहे थे। हम लोग ऑलरेडी चाय साथ लेकर आए थे एंड ये रहे वो छोटे छोटे कोलकाता के कप जो कि बहुत अच्छे थे, मटके वाले। एंड आप देख सकते हो बाहर का व्यू कि कितने अच्छे क्लाउड्स लग रहे थे उस टाइम। एंड हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम लोगों ने एक ग्रीन ट्रीट खाने को लिया एंड इट इज़ सो कूल, बहुत टेस्टी थे ये। और दीदी का मन कर रहा था दाल चावल खाने का तो दीदी ने ऑर्डर किए दाल चावल। एंड ये इस तरह से फ़्लाइट के दाल चावल दिखते हैं गाइस पर जो घर के दाल चावल होते हैं ना दैट इज़ मच बेटर। बट ये भी बुरे नहीं थे, इट वॉज ऑल्सो गुड। गाइज आफ्टर 2 आवर्स जर्नी हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट और इवनिंग का टाइम था। तो आप लोग देख सकते हो कि 6 और 7 o'clock हो चुके थे। एंड ये रहे मम्मा पापा दी। सो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली एंड दिस वॉज आवर जर्नी। आई होप यू ऑल enjoy our journey. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.